जब तक राम पद नहीं देख लूंगा तब तक हमारे हृदय की वेदना समाप्त नहीं होगी। ये संसार के जितने भी सुख संसाधन हैं, ये सुविधाएं जितनी भी हैं संसार की, ये राम भक्ति में बाधक हैं। क्या है? राम भक्ति में बाधक हैं। एक बात मैं कहना चाहता हूं, सुविधाएं तो अपने आप मिल जाएंगी अगर सिद्धांत तुम्हारे साथ हो। बोलो भाई। और यदि सिद्धांत चला गया तो सुविधाएं जितनी भी होंगी धीरे धीरे सब चली जाएंगी। बोलो चली जाएंगी। सिद्धांतहीनता के कारण रावण का साम्राज्य चला गया कि नहीं चला गया? जितनी भी सुविधाएं थी वो सारी सुविधाएं चली गई कि नहीं चली गई? बोलो किसके कारण? सिद्धांतहीनता। सिद्धांत को उन्होंने ठुकराया तो सुविधाएं अपने आप चली गई। और जिसने अपने जीवन में सिद्धांत को अपनाया, हरिश्चंद्र की कथा आप सुन रहे थे, सारी सुविधाएं हरिश्चंद्र की चली गई थी, लेकिन सत्य और धर्म नहीं छोड़ा। अंत में भगवान प्रकट हो गए और जो भी चला गया था वो सब वापस कर दिया भगवान ने कि लो संभालो संभालो संभालो। बोलो सब मिल गया कि नहीं मिल गया? किसके कारण मिला? ये सत्य और धर्म के कारण मिला। भरत जी ने कहा कि अयोध्या की खुशियां सब चली गईं, लेकिन ये खुशियां अगर वापस लौटाना चाहते हो तो राम जी को ही प्राप्त करो। किसको प्राप्त करो? राम जी को प्राप्त करो। और राम जी को खोजो कि राम जी कहां गए हैं। तो मैं सावधानी से सुनना, बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं। भरत जी ने कहा कि एक ही उपाय है। क्या उपाय है? आपन दारुण दीनता और सबे कहो सिरनाए, और देखे बिन रघुनाथ पद जी की जरनी न जाए। भरत जी ने कहा कि मां आप दुखी मत हो, आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तीनों माताएं कौशल्या, केकई और सुमित्रा। एक बात बताएं भैया, केकई विरोध जरूर कर रही थी, लेकिन जब दशरथ जी की चिता जल रही थी तो वो भी सती होने के लिए तैयार हो गई। कौशल्या भी सती होने को तैयार हो गई, सुमित्रा भी सती होने को तैयार हो गई। ये तीनों रानियां महारानियां सती बनने को तैयार हो गई कि दशरथ जी की चिता में आग लगे और हम सब तीनों उसी चिता में कूद जाएं और पति के साथ सती हो जाएं। तो याद रखना, उस समय इतनी बड़ी घटना घटने वाली थी, लेकिन उस समय इस घटना को भरत जी ने आकर के संभाल लिया। जैसे ही चिता में आग लगाई, चिता धू धू करके जलने लगी, तीनों माताएं कूदने वाली थी। भरत जी ने कहा रुको 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 रुको। तीनों माताएं रुक गईं। क्या कर रही हैं आप? कौशल्या ने कहा हम पति के साथ सती हो रही हैं। अच्छा, पति के साथ आप सती हो रही हैं, लेकिन हम पति के भी पति से आपको मिला दें? कहे पति का पति। अच्छा एक बात बताओ, पति के साथ जो सती होती है मरने के बाद उन्हें परमात्मा मिलता? बोलो कौन मिलता है? अच्छा बोलो, मरने के बाद पति ही मिलता है क्या? जैसे पति मरा और पति के साथ कोई सती हुई तो पति थोड़ी मिलता है। पति के साथ जो सती होती है उसे कौन मिलता है? परमात्मा। क्यों मिलता है परमात्मा की नहीं? भरत जी ने कहा माता जी आप व्यर्थ में प्राण गंवा रही हैं। अगर पति के साथ आप सती हो रही हैं तो आपको परमात्मा प्राप्त होगा, लेकिन मेरी प्रार्थना है कि आप अग्नि की चिता में न जलें। आप हमारी प्रार्थना को स्वीकार कर लें। ये भरत आपको जिंदा जीते जी ही परमात्मा से मिला देगा, इसलिए आप परमात्मा से मिले। बोले कब? लेकिन इंतजार करना पड़ेगा थोड़ा। एक की यह मन माही और प्रात काल चली हो प्रभु पाही। यद्यपि मैं अनभल अपराधी भई मोय कारण सकल उपाधि। अरे हुकी अनभल कीन न रामा मैं शिशु सेवक यद्यपि बामा। यद्यपि जन्म कुमातु ते, अपनी माता के लिए कुमाता कहा है। यद्यपि जन्म कुमातु ते मैं सठ सदा सदोष। और आपन जानी न त्यागी है मुहे रघुवीर भरोस। हमें विश्वास है कि अपना समझ के भगवान त्यागेंगे नहीं, लेकिन आप चिता में अपने शरीर को न जलाएं। मेरी प्रार्थना है कि आपको हम परम पिता परमात्मा से मिलाएंगे। कहा परम पिता परमात्मा अयोध्या छोड़ के चला गया तो कहाँ है?
का अयोध्या धाम छोड़ के चला गया वो। लेकिन ये बात सत्य है कि अगर हम उसको खोजने में लग जाएं तो कहीं ना कहीं हमें मिलेगा। एक बात बताएं, ये जरूरी नहीं है कि धाम में ही परमात्मा मिले, धाम में ही परमात्मा मिले। यदि आपके साथ धर्म रहेगा, आपके साथ सत्य रहेगा, तो मैं कह सकता हूं जहां भी व्यक्ति धर्म को धारण कर लेता है वहीं उसका धाम बन जाता है, वो उसी धाम में परमात्मा प्रकट हो जाता है, धाम वही बन जाता है। अगर मड़मड़ा के लोग धर्म कर रहे हैं तो वो मड़मड़ा धाम बन जाएगा। बोलो बन जाएगा कि नहीं? इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, लखनलाल के सौजन्य से हो रहा है। मैं कहता हूं राजस्व रिकॉर्ड में मड़मड़ा ग्राम है, लेकिन आध्यात्मिक रिकॉर्ड में मड़मड़ा धाम बन गया है प्यारे। यहाँ धर्म हो रहा है। और भगवान की बात करो तो ये यज्ञशाला में यज्ञ मंडप है, यज्ञ के रूप में भगवान प्रकट हो गए कि नहीं हो गए? किसके रूप में प्रकट हुए हैं? यज्ञ के रूप में प्रकट हो गए। आप कहो महाराज प्रकट जरूर हो गए, लेकिन हमें तो केवल अग्नि दिखाई दे रही है, हवन कुंडी, उसमें अग्नि, चारों तरफ बंदरमान बने हुए हैं, थोड़ा सा जौ आदि के जवारे बो दिए गए हैं, यही हमें दिखाई दे रहा है। महाराज वो परमात्मा दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? सुनो मेरी बात को, ये यज्ञ वेदी में देवता बैठे हुए हैं, ये सत्य है। वेद मंत्रों ने उनको ला करके बिठाला है, ये सत्य है। परमात्मा भी अग्नि में समाहित है। बोलो यज्ञ की अग्नि में कौन समाहित है? परमात्मा समाहित है। लेकिन अग्नि से यदि परमात्मा प्रकट करना चाहते हो तो अहंकार की आहुति जिस दिन तुम दे दोगे उसी दिन परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन तुम्हें हो जाएगा। लेकिन जब तक तुम्हारे जीवन में अहंकार बना रहेगा तब तक तुम्हें यज्ञ में परमात्मा दिखाई नहीं देगा। और यज्ञ अहंकार चला जाए तो फिर तुम यज्ञ को भगवान ही मानने लगोगे। बोलो मानने लगोगे कि नहीं? और अहंकार जब तक रहेगा तब तक यज्ञ दिखाई देगा, लेकिन यज्ञ तुम्हें भगवान के रूप में दिखाई नहीं देगा। और जिस दिन तुम अहंकार त्याग दोगे उस दिन यज्ञ मंडप ही तुम्हें भगवान के रूप में दिखाई देगा प्यारे। और इसी भगवान से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और प्रत्यक्ष रूप से यदि शंख चक्र गदा पद्म लेकर के चतुर्भुजी नारायण तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएं, इसके लिए तुम्हें अहंकार की आहुति देनी पड़ेगी। और नहीं तो प्यारे आशा से आसमान टिका हुआ है, आशा विश्वास करो कि भगवान मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे। भरत जी ने कहा कि आए थे अयोध्या में लेकिन अयोध्या छोड़ के चले गए। अब आप ये मत सोचो कि भगवान मिलेंगे नहीं, अगर विश्वास है तो भगवान जरूर मिलेंगे। ये बात किसने कही? बोलो जल्दी। भरत जी ने कही कि नहीं कही? कथा तुम लोग सुन रहे हो। ये बात भरत जी ने कही, विश्वास है तो भगवान मिलेंगे। एक और बढ़िया बात इसी क्रम में